फोकस है। हारी सीटों पर राष्ट्रवाद का अलख जगाएगी बीजेपी। जी हां, हर सीट पर कवि सम्मेलन कराया जाएगा, राष्ट्रवाद के कार्यक्रम कराए जाएंगे। और बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनजीओ फ्रंट पर रहेंगे, यानी कि बीजेपी पर्दे के पीछे रहने वाली है और एनजीओ को फ्रंट पर रखा जाएगा। उसमें अयोध्या राम मंदिर निर्माण हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे धारा 370 हो, देशभक्ति और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को लगातार उठाया जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि होता है। हमारी पार्टी का तो ये संकल्प है और इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। चाहे राम मंदिर के निर्माण का संकल्प हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो या 3 तलाक की बात हो, राष्ट्रहित के मुद्दों पे ही हमारी पार्टी काम करती है और उसी विचारधारा आधारित पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है। तो हम तो हर सीट पे इसी लक्ष्य के साथ काम करते हैं। अब कांग्रेस थोड़ी जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है, जिसकी भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिसको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए तो सिर्फ गांधीवाद, नेहरू परिवारवाद, ये उसी पे चलती है। परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है। हमारा तो यही एक लक्ष्य है, यही एक संकल्प है, यही ध्येय है और यही उद्देश्य और इसी को लेकर हम काम करते हैं। और इस पर सीधे जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता सूरज शर्मा का। सूरज, जिस तरह से बीजेपी अब लगातार जो कोशिश कर रही है कि राष्ट्रवाद और इस तरह के मुद्दे जो हैं, देशभक्ति के मुद्दे हैं, बीजेपी के लिए खास है और ये जुड़ते हैं वो अपने वोटर्स के साथ इनके जरिए। तो क्या कुछ खास रहेगा और इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है? देखिए, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ने 130 विधानसभा, जो खासतौर से आकांक्षी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने नाम दिया है, उन सीटों पर कवि सम्मेलन कराएगी, कवि संगोष्ठी कराएगी, संवाद कार्यक्रम कराएगा, ताकि किस तरीके से चाहे धारा 370 हो, अयोध्या का राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो या धारा 370 हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा की जाएगी, संगोष्ठियां की जाएंगी और लोगों से वाद संवाद भी किया जाएगा और राष्ट्रवाद का पाठ उन्हें पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ये वो 103 सीटें हैं जहां 2018 में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ना बहुमत नहीं मिला था और यही कारण है कि राष्ट्रवाद के पाठ के साथ भारतीय जनता पार्टी खासतौर से बारिश के महीने में तमाम इन विधानसभाओं में पहुंचेगी, जहां पर खासतौर से धारा 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, अयोध्या का राम मंदिर जैसे तमाम जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा करेगी। इसके साथ ही चाहे हमने कुछ दिन पहले देखा यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है, उसको लेकर संवाद कार्यक्रम करेगा। तो कुल मिलाकर केंद्र सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं रही हैं, जो बड़े फैसले लिए हैं, उन फैसलों को लेकर जनता के बीच जाएगी। सबसे बड़ा मुद्दा धारा 370 है, ट्रिपल तलाक है और अयोध्या में राम मंदिर। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर खासतौर से 103 विधानसभा क्षेत्रों में कवि सम्मेलन किए जाएंगे, साहित्यकारों को बुलाया जाएगा, प्रबुद्धजनों का सम्मेलन कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर फोकस यही है कि अब राष्ट्रवाद के पाठ के साथ 103 विधानसभा जो आकांक्षी विधानसभा है उन पर फोकस करना है, ताकि 2023 में जो बीजेपी का 200 पार का लक्ष्य है उसे पूरा किया सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सूरज इस पूरी जानकारी।